अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान हमीद है। वेलकम टू द जूम नॉलेज चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसे हम CCB भी कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, तो आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि इसका इंट्रो, इसको थोड़ा सा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली हार्ट पर एक्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे हार्ट पर एक्ट करते हैं, यानी कि हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है कैल्शियम ब्लॉकर, यानी कि CCB। CCB का मतलब होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, शॉर्ट फॉर्म आर यूज टू ट्रीट वैरायटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन। यानी कि ये यूज़ होते हैं कौन सी वैरायटी ऑफ कंडीशन में? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कौन सी कंडीशन होती हैं? जैसे कार्डिया अरिथमिस, यानी कि अरेथमी, यानी कार्डिया अरेथमी, यानी कि अरेथमिस कौन सी कंडीशन होती हैं? यानी कि अरेथमिस, ये कार्डिया अरेथमिस यानी कार्डिक अरेथमिस। क्या? कार्डिक अरेथमिस का मतलब होता है रेगुलर हार्ट बीट, यानी कि कार्डियक अरेथमिक का मतलब होता है कि अगर हमारा हार्ट रेट ज़्यादा फास्ट है, यानी कि टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इस कंडीशन में कैल्शियम चैनल जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? कैल्शियम चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो होता है कार्डियक अरिथमिक, इसमें भी और भी बहुत सी कंडीशन होती हैं, लाइक हमारा जब हार्ट रेट लो हो जाता है तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। इस तरह से ये हमारा ब्लड प्रेशर लो भी करता है, यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस है कि जब हमारा, यानी कि हार्ट मसल को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती तो चेस्ट पेन की कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये होता है। तो ये यानी कि कार्डिक अरिथमिस में बता दिया। हाइपरटेंशन, ये एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। अगर हम जब ब्लड प्रेशर को लो करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जब हम ब्लड प्रेशर को लो करते हैं तो अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाता है, तो इसलिए ये एंटी हाइपरटेंसिव भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनहिबिट क्या करते हैं? एल टाइप कैल्शियम चैनल, यानी कि एल टाइप कैल्शियम चैनल को मतलब कि इनहिबिट करते हैं। किसमें? इन सेल में, सेल के अंदर में। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यानी कि एल टाइप जो होती है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक टाइप है। तो लेट्स हम इसकी टाइप्स हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं। कैल्शियम चैनल, इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। कैल्शियम चैनल की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप कौन सी होती है? एल टाइप होती है, टी टाइप होती है, एन टाइप होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एल टाइप जो है ये क्या होती है। एल टाइप जो होते हैं क्या, ये लो थ्रेशोल्ड टाइप होते हैं। क्या होते हैं? लो थ्रेशोल्ड टाइप होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं? फाउंड इन स्मूथ मसल या ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज एंड हार्ट, यानी कि फाउंड कहाँ पे होते हैं? हार्ट की, यानी कि स्मूथ मसल ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज एंड हार्ट, यानी कि स्मूथ मसल ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज एंड हार्ट में। अब पेरिफेरल आर्टरीज क्या होती हैं? पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं हमारे, यानी कि जो होते हैं आर्म और लम्स की जो आर्टरीज होती हैं, इन पर मेनली एक्ट करता है। हमारे मसल में एल टाइप चैनल होते हैं, यानी कि हमारे मसल में क्या होते हैं? हमारे मसल में, जो हमारे मसल हैं उनमें एल टाइप चैनल होते हैं, यानी कि हार्ट मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम चैनल रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो चीज़ रिस्पॉन्स, यानी कि हार्ट मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि हार्ट मसल को जो कंट्रैक्ट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है? वो है कैल्शियम चैनल। अब ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द
यानी कि द नॉर्मल मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी एंड वास्कुलर स्मूथ मसल कंट्रैक्टिलिटी। अब ये यानी कि हमारे हार्ट मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो क्या चीज़ है, वो है यानी कि कैल्शियम चैनल, यानी कैल्शियम चैनल होते हैं। तो अगर यानी कि एल टाइप चैनल को ब्लॉक कर दें, यानी कि अगर जो है कैल्शियम चैनल जो है एल टाइप को ब्लॉक कर देते हैं, तो हार्ट के जो मसल है ना, जो हार्ट के जो मसल होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, और साथ ही ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो भी यानी कि जो डायलेट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती हैं या डायलेट होती हैं तो ये मतलब कि ये हो जाता है, एल टाइप कंडीशन कहलाती है। उसके बाद आ जाता है टी टाइप। कौन से होते हैं? अब टी टाइप में क्या आ जाता है? टी टाइप में आता है ट्रांजिएंट टाइप होती है ये। फाउंड किस में होते हैं? फाउंड इन प्रिंसिपली पेस मेकर आर्टरीज। यानी कि अब इसको बता देते हैं कि यानी कि ये हमारे होते हैं पेस मेकर, यानी कि पेस मेकर आर्टरीज एंड परकिंजी सेल। अब परकिंजी सेल क्या होते हैं? परकिंजी सेल होते हैं फाइबर सेल में होते हैं। उसके बाद आ जाता है एन टाइप आ जाता है। एन टाइप में क्या होता है? कैल्शियम चैनल और कहाँ पे लोकेट होते हैं? इन ब्रेन सेल, यानी कि ये ब्रेन सेल में ये होते हैं। परकिंजी सेल भी मैंने बता दिया कि फाइबर सेल होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ CCB, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्शियम ब्लॉकर चैनल। अब क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें आती हैं, डाई हाइड्रोपायरिडीन आ जाता है और नॉन हाइड्रोपायरिडीन आ जाता है। और नॉन हाइड्रोपायरिडीन्स क्या होते हैं? मोर पोटेंट एक्शन होते हैं, यानी कि ये नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन्स क्या होते हैं? मोर पोटेंट एक्शन होते हैं। कहाँ पे? ऑन ब्लड वेसल, यानी कि मोर पोटेंट एक्शन होता है ब्लड वेसल के लिए, और देन होता है हार्ट मसल, हार्ट मसल। और ये किसके लिए प्रिवेंट होते हैं? हाइपरटेंशन के लिए। और प्रिवेंट किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि ये मोर पोटेंट होते हैं, मोर पोटेंट एक्शन कर देते हैं कहाँ पे? ऑन हार्ट मसल के। वो देन होते हैं और ये हार्ट मसल होता है, और ये देन होते हैं ब्लड वेसल के लिए। और ट्रीट किसे कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस को। एंजाइना पेक्टोरिस में मैंने बता दिया, और अरिथमियाज में भी यूज होते हैं। अब इनके ड्रग की बात कर लेते हैं। अब डाईहाइड्रोपायरिडीन की जो ड्रग होती हैं उसमें क्या आता है? एम्लोडीपिन आ जाता है, उसके बाद निकोडीपिन आ जाता है, उसके बाद निफिडीपिन आ जाता है, उसके बाद फेलोडीपिन आ जाता है। उसके बाद अब उसमें दूसरी नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन की ड्रग की बात करता है, उसमें आ जाता है वेरएपामिल आ जाता है। उसके बाद डेलिटिज्म आ जाता है। डेलिटिज्म जो होती है ये क्या होती है? ये क्या होते हैं? एक्ट बोथ, यानी कि ब्लड वेसल पे भी एक्ट करते हैं और कार्डियक मसल पे भी एक्ट करती है। अब उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है? उसके बाद आ जाती है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है? अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होता है कि कैल्शियम चैनल रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल एंड वास्कुलर स्मूथ मसल। यह मैंने VSM लिखा हुआ, VSM की फुल फॉर्म मैंने लिखी है वास्कुलर स्मूथ मसल। यानी क्या? अब जब कैल्शियम का जहाँ पे भी मतलब आ गया हम कह लेते हैं कि कंट्रैक्शन होती है, यानी कि कार्डियक मसल की जब कंट्रैक्शन की, यानी कि कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हम मैंने पहले भी कहा है, वो कैल्शियम चैनल है। यानी कि हमने हार्ट को कंट्रैक्ट करना है। अगर हमने हार्ट को कंट्रैक्ट करना है तो हार्ट को पंप करने से हार्ट से ब्लड यानी कि जाएगा, यानी कि हार्ट को जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा ताकि हार्ट को पंप कर सके, यानी कि हार्ट कंट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट को पंप कर सकेगा ना, तो हार्ट से ब्लड जाएगा जब कंट्रैक्ट होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि दूसरा इसमें आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉक वोल्टेज गेटेड चैनल, ब्लॉकेज कर देता है गेटेड चैनल। अब इसमें ये देखें ये आ जाता है। अब ये जो चीज़ है ना इसकी, ये इसको ब्लॉक कर देता है, ये कैल्शियम चैनल जो है ना इसको ब्लॉक कर देता है। अब ये देखें जैसे ही इसको ब्लॉक करेगा, यानी कि जैसे ब्लॉक करेगा तो वे जो कैल्शियम चैनल का है अब सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। अब सेल के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? तो कैल्शियम चैनल सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाएगा, यानी कि तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाता है? इससे हो जाता है
कि इधर देखिए लिखा हुआ, इससे होता है कि जो होता है यानी कि डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, अमाउंट कैल्शियम की कमी कम हो जाती है एंटरिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बोथ मायोकार्डियल एंड वीएसएम, यानी कि इसमें दोनों में, मायोकार्डियल में भी हो जाती है और वास्कुलर स्मूथ मसल में भी हो जाती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, इसके रिजल्ट में तीन चीज़ें होती हैं। अब पहली चीज़ क्या होती है, रिलैक्स होती हैं आर्ट्रियल स्मूथ मसल, यानी कि जब आर्ट्रियल स्मूथ मसल रिलैक्स होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारी जब आर्ट्रियल स्मूथ मसल रिलैक्स होंगी तो डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। उसके बाद आ जाता है इसमें डिक्रीज होता है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, तो यानी कि ये होता है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है स्मूथ मसल के यानी कि कैल्शियम ब्लॉकर चैनल के नतीजे में वो होता है, कैल्शियम ब्लॉकर चैनल रिलैक्स कर देते हैं कॉर्नरी आर्टरीज विच, यानी कि कॉर्नरी आर्टरीज को रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स कैसे कर देते हैं, अब रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स होने के नतीजे में क्या होता है, इम्प्रूव हो जाती है ऑक्सीजन डिलीवरी टू हार्ट, यानी कि हार्ट को ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। और क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कार्डिक, यानी कार्डिक मसल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन डिमांड फॉर हार्ट, यानी कि जो हार्ट के लिए ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाती है, डिक्रीज हार्ट कंडीशन। और तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है कैल्शियम चैनल प्रिवेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डिया पेसमेकर सेल इन एसए एंड एवी नोड। अब जब ये होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में होता है डिक्रीजिंग द फियरिंग एंड कंडीशन ऑफ इम्पल्सिस थ्रू दीज नोड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिकेशन। अब इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन में कार्डिक अरिथमियाज आ जाते हैं। अब उसके बाद हाइपरटेंशन आ जाता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, यानी कि जब ब्लड वेसल के डायलेट होता है, जब ब्लड वेसल डायलेट होता है तो ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम होता है, ब्लड प्रेशर तो कम होता है। अब ब्लड प्रेशर कम होता है जैसे अब हो गया। उसके बाद आ जाता है एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में आता है। उसके बाद आ जाता है अदर में क्या, उसके बाद अदर में क्या आता है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मिग्राइंस, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मिग्राइंस क्या होती हैं, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मिग्राइन, ये भी एक यानी कि इंडिकेशन होती है इसकी। तो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मिग्रेन्स में मैं ये बता रहा था आपको कि जब ब्रेन के जो ब्लड वेसल हैं, ब्रेन के जो ब्लड वेसल हैं तो उनमें स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म होने की वजह से वो नैरो हो जाती हैं, तो इसे हम प्रोफाइलैक्सिस मिग्रेन आते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलैक्सिस यूट्रेन स्मूथ मसल, तो ये भी होता है। उसके बाद आ जाता है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में भी दो डिफरेंट आते हैं, डिहाइड्रोपायरिडीन आ जाता है, उसके बाद नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन आ जाता है, नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि हेडी डिहाइड्रोपायरिडीन में क्या होता है, यानी कि हेडिज हो जाती है, हेडिज हो जाती है। उसके बाद डिजीनेस हो जाते हैं। उसके बाद जब फ्लशिंग ऑफ स्किन हो जाते हैं, हाइपर हम यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि एंटी हाइपरटेंसिव भी हो सकती है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर को ज़्यादा चाहिए होता है तो हम ज़्यादा लो भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है गिंगिवाइबल हाइपरटेंशन। जे अब हाइपोटेंशन में मैं बता दूँ, उसके बाद आता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। जिंजिवल हाइपरप्लेसिया क्या होते हैं, ये जो हमारी गम्स होती हैं ना तो ये इनको हाइपरप्लेसिया के में इनलार्ज कर देती है, जिससे हमें ऐसा स्वोलन फील होते हैं। उसके बाद आता है नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन, इसमें क्या आता है, ब्रेडिकार्डिया आता है, लो हार्ट रेट आता है। उसके बाद इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं। उसके बाद इसमें आता है वोर्सिंग कार्डिक आउटपुट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा।